4 साल मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी तो एक अच्छी गाड़ी मिल गई और बैठने का चांस मिल गया। बहुत ही खूबसूरत किरदार है आपका। मैं आपको बताऊं हकीकत क्या है अर्चना जी? ओह गॉड। ये देखिए, धर्मवीर। धर्मपुत्र, द फिल्म वाज धर्मवीर। पिक्चर में धर्मपुत्र नाम अच्छा है। का किरदार। ये धर्मवीर की पिक्चर है और बॉबी भाजी इसमें बड़े प्यारे लग रहे हो आप। और ड्रेस भी जो है इस फिल्म में भी हाउसफुल 4 में है, बॉबी भाजी ने बिल्कुल यही ड्रेस पहनी यही है, बिल्कुल पर यही है। पाजी ने धर्म पाजी की टांगे दिख रही थी, इन्होंने लेगिंग्स पहनी हुई है। तो पाजी आपको ठंड लग रही थी कि वैक्स कराने का दिल नहीं कर रहा था आपका? काश मेरी टांगे पापा की तरह मजबूत होती। पर वैसे भी मुझे याद है वो दिन जब मैं गया था शूटिंग के लिए, तो वो मैं बहुत छोटा था तो अंडरवेयर नहीं पहनता था। मुझे फ्रॉक पहना दिया, मैं बोला, मुझे क्या पहना रहे हो? पागल, इसमें इतनी शर्म वाली क्या बात है? ये तो अभी तक नहीं पहनता। दिखाओ। ये क्या है? वो तो बनियान थी। हो सकता है इन्होंने सिर्फ इलास्टिक ही पहनी हो, है ना? ये पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा बॉबी भाजी, एक सवाल था अर्चना जी का। ऐसे बोल रही थी कि बॉबी से पूछना और रितेश से कि आपकी तो पहली पीढ़ी भी बड़ी अमीर है, दूसरी पीढ़ी में अमीरी चल रही है, तो आपको तो इतनी सुबह जल्दी उठने की आदत है नहीं। तो जैसे आपको सुबह सुबह 6 बजे उठाते तो कितनी तकलीफ होती? दिल से बताना, कन्फेशन। तकलीफ होती नहीं है क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे भैया और पापा को जल्दी उठने की आदत थी, उठने की जल्दी, लेकिन दिल में बहुत दुख होता था मुझे। पर आज मैं खुद हैरान हूँ कि तू कैसे आ गया। नहीं ये, लेकिन ये जल्दी उठ जाता है। नहीं, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे क्या था, मुझे जब बोला कि कपिल शर्मा का शो करना, बेहद खुशी होती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। और तो मुझे इस बार कहा कि इस बार कपिल का शो जल्दी है, तो मैंने कहा ठीक है 4 का 3 बजे होगा या 2 बजे होगा। जल्दी बोले तो बोले 7:30 बजे, तो मैं तो गिर गया उसे। मैंने हम लोग तो आएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था आप आओगे कि नहीं। पाजी मैं हमेशा आता हूँ पाजी को, यही बुलाते सुबह, आप ही बुलाते सुबह, और कोई आते नहीं। ये तो एक्टिंग तो ठीक है, इनको नरेशन देख के देखिए आप। अच्छा, स्क्रिप्ट नरेशन। व्हाट टाइम इन द मॉर्निंग? 4:30। कई लोगों ने तो इसलिए राइटिंग करना छोड़ दिया, कहते रहने दो। मतलब स्क्रिप्ट सुनना है तो डायरेक्टर परेशान हो जाता है कि अभी 4:30 बजे सुनाना है, और एक बार ओके कर दे तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है कि अभी साइन करना है। कप्पू शर्मा, सोने से पहले ये तो बता दो यार कि कल अपने मोहल्ले में शूटिंग पे आ कौन रहा है? कल अक्षय कुमार। क्या कितने बजे आ रहे हैं अक्षय कुमार? 6 बजे आ रहे हैं और हम सबको 4 बजे उठना है। सुबह? हाँ। अरे कप्पू शर्मा एक बात बताओ, अगर ये अक्षय कुमार हमारे शो में ना भी आए तो ऐसा क्या मतलब चलेगा ना? 100 में से 50 एपिसोड करते हैं उनके साथ, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन यार इतना सुबह सुबह उठा नहीं जाता। 3 लड़कियां भी आ रही हैं उनके साथ। तो सोना किसको है? सोना किसको है? फिर है सोना नहीं है, जागते रहो जागते रहो। मैं कब सो रहा हूँ, मैं जाग ही रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ यार, ये अक्षय कुमार 4 बजे के उठते हैं? 4 बजे उठते हैं तभी वो अक्षय कुमार हैं। तो कोई बात नहीं, 8 बजे उठकर रमेश कुमार बन जाओ। मैं 4 बजे कैसे उठूंगी? मैं तो सोती 3 बजे हूँ। अद्दू जितनी तू है, आधे घंटे की नींद काफी है तेरे को। लेकिन कपूर, कल मैं ऐसा क्या करूँ कि एपिसोड एकदम मजा आ जाए? तू आई ना, बड़ा मजा आएगा। कपूर यार, बी सीरियस ना। तू एक काम करना, कल ना माधुरी दीक्षित की अच्छी साड़ी ढूंढ, वो पहन के उसका डांस खराब कर। ये सब सुन ली, तुझे बड़ी हंसी आ रही है ना? तू क्या करेगी कल? मैं ना एस्ट्रोनॉट का कपड़ा पहन के चांद पे जाएगी। अबे एडी, वही करेगी जो रोज करती है मसाज। इस बार तो मैंने दुबई से तेल का कुआं भी मंगवाया है, क्योंकि बड़ी स्टार का स्टारी ना 7 लोग आ रहे हैं। पूरा कुआं मंगाया तुमने? हाँ। बुरी, तुम तो इन दोनों को लेके ना नागपुर निकल जाओ। क्यों? मैं बोल दूंगा उनका कोई जरूरी एक्सीडेंट हो गया, उधर गए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हीरोइन भी आ रही हैं यार, ऐसे कैसे मिलेंगे कल? कपूर, मैं जा रही हूँ कल की तैयारी करने। ठीक है यार, हम भी अपना। हम लोग भी सोते रहे, तो लोग ना चादर भी नहीं रखते, ठंडी बहुत लगती है। अरे यार सुबह सुबह शूटिंग रख दिया, एक तो प्रेशर नहीं बन रहा है, ऊपर से दूध बांटने भी जाना है। इनका धंधा तो हो जाएगा। हमारा धंधा बच्चा रुको क्या है यार? यहाँ शरीफ एंटी में पानी नहीं आ रहा। अरे तो क्या हुआ? तो
टाइम नहीं है बच्चा, अक्षय कुमार शूटिंग पे आ रहे हैं, छोड़ो। अरे तो क्या, अरे सुनो भाई, अरे चंदू, अरे चंदू सुनो, अरे बात तो सुनो, अरे चंदू, अरे यार चंदू वो पानी नहीं है, वो हरी मिर्च का चटनी है जो हम फेंकने जा रहे थे। सामने मंगलयान बन के घूमना जब जलेगा नीचे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अक्षय कुमार आ गए? नहीं सर। रितेश देशमुख? नहीं सर। चंकी पांडे? नहीं सर। अर्चना जी आ गई? नहीं सर। अनु मलिक जी आए। वो मेकअप के पहले अनु मलिक लगती हैं, उनको बोलो मैं आ गया। नहीं नहीं सर, असली वाले अनु मलिक जी आए। अनु मलिक यहाँ पे क्यों आए? सर इंडियन आइडल के जज है ना सर। हाँ, तो ठीक है, वो बच्चन साहब भी केबीसी के होस्ट हैं, वो तो नहीं आते, ये क्यों आए मतलब? सर ये इंडियन आइडल का सेट है। अच्छा, कपिल शर्मा शो, वो मेरे को छुड़वा दो, फिर उधर गलती से आ गया नींद में, फिर छुड़वा दो 2 मिनट। सर हमारा ना शुरू होने वाला है तो हम लेट हो जाएंगे। तो तुम्हारी वजह से जो हमारा रोज लेट होता है वो ये 3-4 महीने चलता है इंडियन आइडल, 1 साल पूरा लगातार अपना ही सर, एक चलेगा। फोटो मिलेगा लेकिन? फोटो मैं लेके नहीं आया आज। Oh God! सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सबके कैरेक्टर इतने पॉपुलर हो गए हैं सोशल मीडिया पे, सबके अलग अलग गेटअप जो हैं। सर है क्या वैसे, सबके किरदार क्या है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालिए आप। चंकी, चंकी। हम सबके बारे में आप बताएंगे आज। बिल्कुल। अब सबके बारे में? हाँ तू ही बताएगा बेटा, हम जानना चाहते हैं तू क्या जानता हमारे पिक्चर के बारे में। वैसे मेरे डबल रोल है इस पिक्चर में, 2 चंकी पांडे, आई मीन 2 पास्ता, एक पहला पास्ता और एक आखिरी पास्ता, राइट? सीधा बोलना यार, सीधा बोलना। तू ओवर एक्टिंग क्यों करता है यार? मैं एक्टिंग की दुकान हूँ। चंकी नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी। वास्को ड गामा मेरा मामा। सुनेगा ही नहीं। वैसे कुछ नॉर्मल चीजें होती नहीं है, लेकिन जी हाँ, इसमें 2 पास्ता है, पहला पास्ता और आखिरी पास्ता। एक पास्ता अभी पैदा होता है और एक 600 साल पहले पुराना। और मैं इनका नौकर हूँ इस पिक्चर में, और अगले जन्म में मैं जाके इनका बॉस बन जाता हूँ। I'm joking। नहीं, मैं हमेशा इनकी सेवा करता हूँ पिक्चर में। अच्छा। तो ये था मैं पास्ता। रितेश बाबू, कहानी यही है कि पुनर्जन्म में क्या होता है। तो 600 साल पहले मैं बांगड़ू महाराज बना हूँ। हाँ, बड़ा मजेदार कैरेक्टर है जी, आपका। बांगड़ू महाराज, जो थोड़ी महाराज भी है। और वो इसलिए वैसा है क्योंकि उसे मौका मिलता है कि वो राजकुमारियों के पास रहे, और सारी चेकिंग ये कर चुके हैं। ऐसा फिल्म में डायलॉग है। बांगड़ू मर्द है और क्या, और हमने स्वयं इसकी जांच पड़ताल की है। ये ऐसा इनका डायलॉग है। ऐसी लाइनें हैं। और मेरा रिएक्शन भी ऐसे कि क्या। और बॉबी बाजी? हम तीनों सौतेले भाई हैं। अच्छा जी। वो है ना? हाँ है। और कनेक्शन बताइए आप, कनेक्शन कैसे है? मैं और She's the mother। मम्मी। ये माँ है। अच्छा, मैं एक कहानी बताता हूँ हमारी आपको। मम्मी। ये माँ है, इनको पता भी नहीं है। इनको पता भी नहीं है। भूल गई थी मैं एक्चुअली। हाँ। भूल गई, 600 साल पहले की बात है ना। हाँ हाँ, आपके 3 बेटे हैं। हाँ करेक्ट। आपने ये फिल्म भी की है? हाँ इनकी तस्वीर भूल है। गई थी, मैंने की है। तस्वीर है माला के साथ। तो इनकी माँ अर्चना जी और पिता, अर्चना जी पिता को छोड़ के भाग जाते हैं, इनके पिता इनकी माँ को एक छोड़ के सेकंड, भाग अर्चना जी जाते पिताजी है क्या माताजी हैं? हैं। वो अभी मेरी माँ। रिलीज के बाद पता चलेगा। अच्छा जी। लेकिन ऐसा ही कुछ बताया था। ओके। कि इनकी माँ इनके पिता को छोड़ के भाग जाती है, इनके पिता इनकी माँ को छोड़ के भाग जाते हैं, उन दोनों की शादी, तो फिर मैं पैदा होता हूँ। अच्छा, टेक्निकली सब भाई हैं, सब भाई हैं। पर ब्रांचेस अलग अलग हैं, जो व्हाटएवर। एक तो मतलब सुबह 4 बजे उठ रहे थे तो समझ में नहीं आता पूरा सीक्वेंस है क्या। एनीवेज, अच्छा रितेश, एक सीन में आप अक्षय पाजी को तहखाने में से तलवार निकाल के दे रहे हैं। एक तो छुरी रखने वाली जगह पे आपने तलवार रखी। नहीं तो आपको डर नहीं लगा कि अगर नाड़ा कट गया तो सारा खजाना दिख जाएगा? नहीं पाजी, मैंने एक चीज देखी, अक्षय पाजी आपने भी नोटिस किया होगा, रितेश को जब ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं ना
शरारती नोटी वाले, आपके चेहरे पे अलग ही खुशी नजर आती है। चलो रितेश, इससे एक चीज साबित होती है कि या तो आप रियल लाइफ में बहुत शरारती हो, या फिर आपको रियल लाइफ में शरारतें करने को मिलती नहीं है, इसलिए फिल्मों में आप करते यही हो। सच है। तो रियल लाइफ में आप शरारती हो नहीं। नहीं, ये बहुत शरारती है, ये बहुत ज्यादा शरारती है। इसकी आंखों में, इसके जहन में, इसकी शक्ल पे सब शरारती भरी हुई है। और मुझे ये बात अच्छी लगती है इसके बारे में, हमारी बड़ी जमती है। मैंने जितनी शरारतें सीखी है सब इससे सीखी है। ये एक्टिंग गुरु, ये शरारत के गुरु, ये अच्छा ये स्टूडेंट सीखते है। हमसे लेकिन पैसे देते नहीं है। पर एक चीज और है अक्षय भाई, जैसे रितेश भाई और चंकी सर, ये हाउसफुल की सारी फ्रेंचाइज में है, तो आप रीजनेबल हैं या आपके पास प्रोड्यूसर का कोई वीडियो है? आई मीन प्रोड्यूसर के पास इन दोनों का भाई कभी ऐसा हुआ आप चारों में से किसी को इमरजेंसी में ऐसे बाथरूम आया हो, बाथरूम हो ही ना आसपास, ऐसी जगह पे करना पड़ गया हो जहाँ पे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? हम लोग दोनों आती रहे। अच्छा, आपने कभी नहीं अक्षयबाजी किया? नहीं। वेरी गुड। सेल्फ कंट्रोल। बार ऐसा होता है ना, गाड़ी में फंसे हैं, हाईवे पे हैं या कहीं हैं, तो कहाँ पे चंकी सर आपने पर्दारोपण किया था? मैंने ज्यादा गाड़ी में ही फंसा था, मैंने बॉटल यूज किया। उसके बाद किसी को पिला भी दिया रास्ते में। अब जोकिंग। रितेश, आपने कहाँ ये उद्घाटन किया था पहली बार? लेडीज टॉयलेट में। हाँ? कब की बात है ये? कल की बात है। भोपाल जी, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? इतनी बार ये होता है कि मैंने अभी जगहें ढूंढ रखी हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ मुझे मालूम है इस रास्ते पे कहाँ रुक के मैं जा सकता हूँ। ओह। स्कूल में आप में से कोई फेल हुआ कभी स्कूल में? पूरी क्लास में या सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में या क्लास में भी? आप दोनों नहीं। चंकी सर, आप क्या आधा क्या मतलब? ये पास ही पागल तो नहीं है, तू आप कभी फेल नहीं हुए? वेरी गुड, इंटेलिजेंट गाय। अक्षय भाई, आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सब्जेक्ट में क्लास में फेल हुआ हूँ। कमाल की बात है, मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 बार फेल हो चुका हूँ, और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं वो भी फेल हुए। अक्षय उनके पीछे बैठते थे, उनकी कॉपी करते थे, तो वो भी। आप क्यों फेल हुए थे सर? माइक देना उनको पूछना आज मैंने कि ये क्यों फेल हुए थे। हाँ जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मस्ती ज्यादा थी सर, और क्या। कौन सी क्लास की बात है ये? 7th ऑनवर्ड्स, मतलब 7th 8th 9th सबसे ज्यादा। बाप बोलता बेटा पढ़ेगा कब, तू कब पढ़ेगा, ये सब फेल होते थे हम लोग। आप भी सर साथ में? 8th और 9th। ये तो नहीं। अच्छा, खड़े ऐसे हुए जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है। पर इस चक्कर में कि हमारा दोस्त भी नहीं पेपर दे रहा तो हम भी नहीं, ऐसे ऐसे करके कुछ। और वो आगे चला जाएगा तो कैसे चलेगा? हाथ पे रहना चाहिए ना। क्या दोस्ती है आपकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और कोई बात बताइए, ऐसे उछल कूद करते थे अक्षय बाजी स्कूल में भी? सर ये तो पहले से कराटे सीखा हुआ था। अच्छा जी। तो जिम्नास्टिक्स में तो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे, और काफी कुछ तो टीवी में देखते देखते ही सीख गए थे ये। अच्छा जी। तो उछल कूद तो बनता ही है, और मेरे ख्याल में इनके जिम के बाहर भी लिखा है ओनली मंकीज अलाउड इनसाइड। अच्छा, जो आप फेल हो गए कि चलो जी हमारा दोस्त भी नहीं दे रहा है पेपर, वो तो ठीक है, आपने कॉपी किया, बाकी आते आपने कॉपी नहीं की, जिम्नास्टिक भी करें कुछ ऐसा? नहीं, ये कराटे ब्लैक बेल्ट है। अच्छा। हाँ सर। और आप भी साथ सर, आप भी? मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट क्या करते, बेल्ट बांधते हैं आप उनको? और रवि जो है इनकी मम्मी मेरी मराठी टीचर है, मेरे को मराठी आती है, तो इनके मम्मी ने सिखाया। वाह। तो सर मैंने अक्षय भाजी मैंने बात नोटिस की है, आपके जब भी फ्रेंड्स आते हैं सिर्फ बॉयज आते हैं, लड़कियां नहीं आती? है ना, अपर्णा, उबीरा पिछली बार भी आई थी। पिछली बार भी आई अच्छा, थी। लास्ट टाइम आप आई थे।
अपर्णा जी दुनिया का बेस्ट पोहा बनाती है। हाँ। और अभी अभी मैं पोहा खा के आया हूँ। और उनके हाथों साबूदाना का। की खिचड़ी। और साबूदानाची खिचड़ी Thank you. आउटस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। तो पर्णा जी, जैसे आप इतनी जल्दी सुबह सुबह आई हैं शूट पे, नॉर्मली आप जल्दी उठती हैं? हाँ, मैं बहुत जल्दी, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा जी, ये शुरू से ऐसा है कि अभी? हाँ, पहले से हम लोग जाते थे रनिंग करने, और हमारे वहाँ गार्डन था एक नंदादीप, अच्छा जी। कलानगर, तो हम लोग भाग के जाते थे। और एवरीडे मॉर्निंग हमारा था कि भाग के जाओ, फिर आके बैडमिंटन खेलो, लगोरी यूज टू प्ले, गुल्ली डंडा, हाँ क्या ये विटी डांडू, विक्की डांडू, कोईबा, हाँ सब, और टिक्कर बिल्ला खेलते थे। सो हमारा ग्रुप था एक सब। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैडम, इसको बोलते हैं, ये नहीं, ये खेल मत खेलो। तेरे को भी बोल रहा हूँ, ओ चंकी। आप सो जाए चंकी सर, अभी टाइम है। थैंक यू Thank पर्णा जी, you. बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। पर आपने देखा पर्णा जी, आपसे मिलके लगा कि यार संगत का कितना असर होता है। अच्छे दोस्त हों तो आप सब अच्छा सीखते हैं। अच्छा जी, आप भी अपने सारे ट्रक ड्राइवर दोस्त छोड़ दो अभी। ओह। अच्छा, आपने कभी चारों में से किसी ने ऐसे यार दोस्त के फोन से किसी को मैसेज करके किसी का काम बिगाड़ा? डेफिनेटली। पाजी सब उंगलियां आपकी तरफ उठ रही, क्या करते हो आप? मैंने किया सबसे ज्यादा ये काम। क्या किया पाजी आपने? किसको मैसेज बता किया? भाई, तूने बता तेरा इन्होंने एक बार मेरा फोन लेके हे बेबी के वक्त विद्या को मैसेज भेज दिया। विद्या बालन। अच्छा। आई लव यू वेरी वेरी मच। हम उनकी शादी हो चुकी थी? हम दोनों की नहीं हुई थी। अच्छा, दोनों की नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने भी भेजा मुआ मुआ मुआ। तो ये क्या हो गया? विद्या का मैसेज मुआ 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 में, ये क्या? फिर देखा था ये किसने भेजा, और ये पीछे बैठ के हंस रहे थे। तो उसका भी फोन अक्षय के पास था। उसको तो हो सकता है, उसका भी अक्षय के पास हो सकता है। हाँ। भाजी क्या मिलता है आपको, ऐसे मजा आता है? सुकून। मस्ती होती है, क्यों नहीं? मस्ती करना चाहिए कि नहीं? वैसे तो आप सब फिट हैं वैसे, पर खैर ये तो कुदरत का खेल है। कभी ऐसा हुआ है फाट मार के दूसरे ब्लेम डाल दिया? ये मैं तुझसे पूछना चाहूंगा, ये ले तू बता। नहीं, ये तो देखिए सवाल थे जनता के। कभी कभी ऐसा हुआ कि आदमी खुद ही ऐसे टर्न करके बाद बोले व्हाट आर यू डूइंग? चंकी कभी अकेले में भी कर लेते। नहीं, ये गेम ऐसी है, 2 लोगों में पकड़ी जाती है। करेक्ट। क्योंकि एक को तो पता है उसने किया, दूसरे को पता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ किया 3 लोगों में नहीं ये पकड़ी जाती। कभी नहीं। हाँ, कभी हुआ ऐसे 3 लोगों हाउसफुल में हम लोग 4 हैं। बड़ी ईमानदारी से जवाब दिए हमारे सब कलाकारों ने। सर, कुछ अफवाहें हैं जो हमेशा एक्टर्स के बारे में फैलती रहती मार्केट में, तो हम बिलीव नहीं करते, हम खुद पूछते हैं। कंफर्म करते हैं। पहला सवाल मुझसे। पहला सवाल आपसे है। अफवाह ये कि फिल्म हाउसफुल के बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो सीक्वल में दोबारा कहीं नहीं आते, क्योंकि आप शूटिंग के दौरान उनको उबले हुए गाजर चने मैंने खिला के आप उनका मन ही मार देते हो कि वो आती ही नहीं। अफवाह। ओके, अफवाह है। रितेश, एक अफवाह ये कि जब आप बांगड़ू महाराज बन के डांस कर रहे थे तो कूदने के चक्कर में 2 बार आपका पजामा खुल गया था। अफवाह है, 4 बार खुला था। चंकी सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बार भंडारे की लाइन में आप लगे हुए थे। हाँ। आपकी किसी फैन ने पहचान लिया, आपने उसके साथ फोटो खिंचा के उसकी पूरी और भाजी भी ले ली। ये स्क्रीन पे बाला है, मैं रियल लाइफ में बाला हूँ, छीनता हूँ लोगों का निवाला। ये पता नहीं कहाँ है। मैडम देखिए, यही होता है 2 बजे तक जो करता है काम। रितेश, एक अफवाह ये है आपके बारे में कि आप जेनेलिया को जब फर्स्ट डेट पे लेके गए तो आपने समोसा खिलाया था क्योंकि आपका बजट कम था। इनका बजट कम था? ऐसा सुनने में है, अफवाह है। इनका बजट कम था। यही पूरा बजट लिखते थे। नहीं, जिनीलिया को समोसे पसंद है इसलिए। करेक्ट। ये कुछ यार। बॉबी पाजी, आपके बारे में अफवाह है कि आपके वार्डरोब में 1500 से ज्यादा शर्ट्स हैं
250 से ज्यादा ट्राउजर है, 100 बेल्ट, 500 से ज्यादा सनग्लासेस हैं। ये क्या मंगलवार ड्रेस वाला क्या रहते हैं? नहीं ऐसा ये अफवाह है, अफवाह। पर वार्डरोब आपका काफी बड़ा है, लेकिन ऐसा सुना है। वो तो सबके ही बड़े आजकल। ओके चंकी सर, आपके बारे में अफवाह है कि आपका जो पास्ता वाला कैरेक्टर है इतना फेमस हो गया कि जब भी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में पास्ता खाते हैं तो वो ऐसे नहीं लेते हैं आपसे, इस चक्कर में आप कई सालों से पास्ता ही खा रहे हैं। हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम पास्ता। तीनों टाइम पास्ता। बिल आने के पहले भाग जाता हूँ। एक्चुअली साजन नेडवाले ने उनसे पूछे आप जब आएंगे वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मुझे पता होता कि आखिरी पास्ता इतना फेमस हो जाता तो मैं उसका रोल पहले ही फिल्म में काट देता। ऐसे क्यों? पता नहीं, उनसे पूछे अभी सवाल। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर उनको पता होता कि रोल, एक कैरेक्टर इतना बड़ा होता, वो कोई बड़े एक्टर को लेते। ना, but no one can do it like you. Yeah. You're the best pasta, and you're the only pasta.